द मिरेकल मैन। एक आदमी जिसके पास बहुत सारा पैसा था। एक दिन वो प्लेन में सफ़र कर रहा था और प्लेन क्रैश हो जाता है। इस आदमी की लगभग सारी हड्डियां टूट जाती है। दुनिया के सारे बड़े बड़े डॉक्टर ने कह दिया ये आदमी सिर्फ कुछ दिनों का ही मेहमान है, लेकिन ये आदमी मानने को तैयार नहीं था। इस आदमी ने किसी की बात नहीं मानी और अपने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बना लिया कि क्रिसमस के दिन वो अपने पैरों पर खड़ा होकर हॉस्पिटल से घर जाएगा। और ऐसा ही हुआ। वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपने घर चला गया। और हैरानी की बात यह थी कि जिस दिन वो हॉस्पिटल से घर गया उस दिन क्रिसमस का ही दिन था। यह है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। तो आज हम बात करेंगे अवचेतन मन की और जानेंगे कैसे हम इसे अपने जीवन में उतारकर वो सब पा सकते हैं जो हमने कल्पना करी है और जो हम पाना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या है अवचेतन मन? आप अवचेतन मन को एक डेटा बैंक समझे जो आपके विचारों, पिछले अनुभवों, यादों को इकट्ठा करता है। जो कुछ आपने देखा, किया या सोचा वो सब अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है। साधारण भाषा में अगर मैं बोलूं तो अवचेतन मन का अर्थ होता है आपकी आदतों, आपके अनुभव, आपके संकट, आपके संस्कार, दूसरों के प्रति आपका व्यवहार या नजरिया, उन सबको देखना और अपने अंदर स्टोर कर लेना। और अब जानते हैं अवचेतन मन की शक्तियां। हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से 10 लाख गुना ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए जो हमारी 90% जिंदगी का कंट्रोल होता है वो अवचेतन मन के पास ही होता है। एक साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक एक दिन में एक इंसान लगभग 35,000 डिसीजन लेता है, जिसमें से 95% डिसीजन हमेशा हमारा अवचेतन मन लेता है। आप इसको इस तरह समझो, मान लो हमारा अवचेतन मन 1 सेकंड में 1 MB जानकारी प्रोसेस कर सकता है, वहीं हमारा चेतन मन 1 सेकंड में सिर्फ 50 KB जानकारी ही प्रोसेस कर सकता है। अब सोचो, अगर चेतन मन को अगर 1 MB जानकारी प्रोसेस करने को बोला जाए तो होगा ये, उसको यही कभी समझ में नहीं आएगा कि सांस कब लेनी है या छोड़नी है, दिल कब धड़कना है या नहीं धड़कना, कितना धड़कना है, कम धड़कना है, तेज धड़कना है, पलकें कब झपकनी है, नींद कैसे आएगी, कब उठना है। आप सब जानते हैं ये सब कुछ आप नहीं कर रहे, ये अपने आप हो रहा है। अगर ये सब आपको करना पड़ता तो निसंदेह आपकी डेथ हो जाती। अब चेतन मन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसकी अपनी कोई फीलिंग नहीं है। वो सिर्फ एक जिन की तरह काम करता है। जो बात आप उसको बोलते हो वो सही है या गलत, अवचेतन को उससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ एक बात कहता है, हुकुम मेरे आका। आपकी बात मान लेता है और उसे रियलिटी में बदल देता है। तो चलिए जानते हैं अवचेतन मन के कुछ जादुई चमत्कार। क्या आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना है? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि प्लेसिबो इफेक्ट में पेशेंट्स को नकली दवाई दी जाती है, लेकिन पेशेंट को ये बोला जाता है कि ये दवाई लेने से आप ठीक हो जाओगे। अब ये बात चेतन मन मान लेता है और बात अवचेतन मन तक पहुंच जाती है। अब जो काम करना है वो अवचेतन मन को करना है। मतलब दवाई नकली होने के बावजूद और सिर्फ अवचेतन मन के ये मान लेने पे कि इस दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगा, पेशेंट ठीक हो जाता है। ऐसा ही एक और इफेक्ट है जिसको हम नोसिबो इफेक्ट बोलते हैं। इसमें पेशेंट को बताया जाता है कि आपको ये बीमारी है और कुछ दिनों में उस पेशेंट में उस बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं, क्योंकि उसने अपने अवचेतन मन में ये बात मान ली है कि मुझे कोई बीमारी है। अवचेतन मन काम कैसे करता है? देखो यार, आप इसको सिंपल तरीके से समझो। आपका चेतन मन आप खुद है और आपका अवचेतन मन अलादीन का जीनी है। वो आपका गुलाम है। उसे कोई मतलब नहीं है आप अच्छे हैं या बुरे हैं, आपको अच्छा चाहिए या बुरा। वो आपको नहीं बताएगा आपको क्या करना है। आपको उसको बताना है कि आपको क्या चाहिए, वो अच्छा है या बुरा, ये आप जाने। वो सिर्फ आपकी आज्ञा मानेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अब अपने अवचेतन मन, अपने जीनी तक पहुंचेंगे कैसे? ऐसा क्यों होता है? आपने कोशिश की है अपने अवचेतन तक पहुंचने की, मगर आपकी कभी कोई विश पूरी ही नहीं हुई। तो देखो यार, मान लो आप एक दुकान पर जाते हो और उस दुकानदार से कहते हो कि मुझे ब्लू शर्ट चाहिए। वो ब्लू शर्ट लेने जाता है, तभी आप कहते हो नहीं नहीं छोड़ो यार, मुझे ब्लैक जीन्स दे दो। वो दुकानदार फिर से जाता है, मगर आप फिर उसे मना करते हैं और कुछ और मांगते हैं। अब दुकानदार आपको दुकान से बाहर निकाल देगा और कहेगा कि दूसरी दुकान से ले लो। उसी तरह जब आप खुद ही नहीं जानते आपको क्या चाहिए तो आपका जिनी आपको क्या देगा। आज आप कहते हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मगर फिर आप सोचते हैं कि पैसा आएगा कहाँ से। तो आपका चेतन मन अवचेतन मन के पास ये मैसेज भेज रहा है कि पैसा कहाँ से आएगा। तो सही तरीका क्या है अपने सपनों को पूरा करने का और कैसे पहुंचेंगे अपने अवचेतन मन तक? तो देखो यार, पहले तो ये जान लो कि तुम्हारे अवचेतन मन के पास कोई भाषा नहीं है, उसे कोई भाषा समझ में नहीं आती। वो सिर्फ इमोशन, फीलिंग और विजुअलाइजेशन समझता है। इसको ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे सर में दर्द नहीं है, फिर भी तुम बार बार ये रिपीट कर रहे हो कि मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है। तो एक्चुअल में तुम्हारे सर में दर्द होने लगता है। तो क्या ये सिर्फ कहने से हुआ है? नहीं, ये फील करने से हुआ है, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन ये जानता है कि सर में दर्द कैसे पैदा करना है। उसने सुना कि तुम सर दर्द मांग रहे हो, क्योंकि तुम्हारे विचार बिल्कुल क्लियर थे, तुम्हें कोई शक नहीं था कि तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। तो फिर तुम अपने सपनों पर इतना शक क्यों करते हो? मेरे पास दौलत है, मैं एक खुशकिस्मत इंसान हूँ, मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मुझे वो सब कुछ मिलता है जो मुझे चाहिए।
बस यही बात आपको फील करनी है और बोलनी है डेली, चाहे लाइफ में जो भी हो जाए। आपको इस पर यकीन करना है, विश्वास रखना है, ना कि शक करना है। जब आप रब से कुछ मांगते हो तो आपको ये यकीन होता है कि भगवान मेरे लिए ये करेगा, क्योंकि आपको भगवान पर कोई शक नहीं होता। आपको लगता है उसके पास ऐसी शक्ति है कि वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, मगर वो आपकी अपनी ही एनर्जी होती है जो काम कर रही होती है। भगवान आपके लिए एक उंगली तक नहीं हिलाता, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन ही तुम्हारा परमात्मा है। मगर एक बात याद रखना, कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती, उसको टाइम देना पड़ता है। आप भी अपने आप को टाइम दें और पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करें, ताकि आपके जीवन में वो सब कुछ हो सके जो आप चाहते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू, गुड बाय।